राधे कृष्णा दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। आप अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। तो दोस्तों, इस पोस्ट को आपको लास्ट तक सुनना होगा। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप बहुत हद तक अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाता है। गुस्सा किसी इंसान के द्वारा कही गई बातें को जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए और इस घटना के बाद मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को ही हम गुस्सा कह सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें गुस्से की जड़ तक पहुंचना होगा। आइए कारण जानते हैं कि गुस्सा आता क्यों है। दोस्तों, गुस्सा किसे नहीं आता। हमें हर रोज किसी न किसी कारण से गुस्सा आ ही जाता है और ये ही गुस्सा हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। अगर कभी गलत टाइम पर गुस्सा आ जाए तो दो लोगों के अच्छे रिलेशन भी 1 मिनट में बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या सच में हमें गुस्सा आता है? अच्छा, आप अभी अपने आप से एक सवाल करो कि क्या आपको गुस्सा आता है? अगर जवाब आए हाँ तो आप गलत हो। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे, क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? तो जरा आप सोच कर देखिए। सुबह सुबह आपका मूड बहुत अच्छा हो और आप अपने ऑफिस पहुंचे और आपका बॉस बिना बात आपको डांट दे, तो क्या आप वाकई में उस टाइम आप अपने बॉस को कुछ बोलेंगे, गाली दोगे? बताओ क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे, बस चुपचाप बॉस की सारी बातें सुनते रहोगे। क्यों? अब नहीं आया गुस्सा? बताओ दोस्तों, बुरा तो अभी भी लग रहा है ना, हर्ट तो अभी भी हो रहे हो। लेकिन उसके उलट अगर आपके ऑफिस का कोई पियोन कोई गलती कर दे तो आप उसकी थोड़ी सी गलती पर बहुत डांट देते हो। क्यों? क्योंकि वो पियोन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और बॉस आपको जॉब से निकाल देगा। इससे ये साबित होता है कि आपको कभी गुस्सा आता नहीं है। आप लोग गुस्सा करते हो और इसी गुस्से की वजह से कितनी बार बहुत कुछ खराब हो जाता है। अब ऐसा क्या करें जिससे हमें गुस्सा ना आए? तो आइए समझते हैं। दोस्तों, आप एक बात जिंदगी भर याद रखना, गुस्सा आप कभी भी किसी भी इंसान पर तुरंत नहीं करते हो, बल्कि धीरे धीरे आपके मन में उसके प्रति नफरत बढ़ती जाती है और वह एक दिन आपके सब्र का बांध टूट ही जाता है। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर आप एक आदत विकसित कीजिए जिसे हम क्षमा बोलते हैं। सबको माफ़ करने की आदत डालिए। अगर आप क्षमा के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं बिल्कुल एक वीडियो इस विषय पर बनाऊंगा। तो दोस्तों, सबको माफ़ करने की आदत डालिए। ऐसा करने से आपका गुस्सा तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ आप अपने आप को बहुत हल्का फील करेंगे। मित्रों, जब भी आपको अचानक किसी पर गुस्सा आ जाए तो आप दो काम करें। हमेशा ये दोनों काम कारगर साबित होंगे हर किसी के लिए। सबसे पहले तो उस जगह को तुरंत छोड़ दें। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप कर सकते हैं। और दूसरा काम, उस जगह को छोड़ते ही अपने दिमाग को कहीं भी बिजी कर दें, जैसे गाना सुनने में, आपका फेवरेट मोबाइल गेम खेलने में, अपने किसी नज़दीकी के साथ गप करने में, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप खुद सोच लीजिए जो आपके लिए सुटेबल हो, पर फ्री ना रहने दें। इससे होगा ये कि आपके दिमाग से वो बात निकल जाएगी जिस पर आपको गुस्सा आया था, और दिमाग से उस बात के निकल जाने पर उस बात का समाधान तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ये काम आपको कल सुबह से ही शुरू करना होगा, जिसका नाम है प्राणायाम और मेडिटेशन। ये ऐसे काम हैं जिन्हें करने से हर इंसान का मन शांत हो सकता है और वो बहुत खराब परिस्थितियों में भी अपने आप को शांत रख सकता है। और जब आप खुद को शांत रखने में कामयाब हो जाओगे तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। खुद पर संयम रखने की कोशिश करें। एक बार की बात है दोस्तों, एक इंसान को बहुत गुस्सा आता था। वो गुस्से से किसी को भी बहुत बुरी बुरी बातें कह दिया करता था, जिसका उसे भी बाद में पछतावा होता। एक दिन उसने ये बात अपने गुरुजी को बताई तो गुरुजी बोले कि अब जब भी गुस्सा आए
आप हमेशा ये सोचना कि मैं गुस्सा कल करूँगा। उसने पूछा, इससे क्या होगा? गुरुजी ने कहा, तुम करना तो शुरू करो। और हुआ यही। उससे थोड़ी ही देर बाद गुस्सा आ गया, लेकिन अभी तो उसे गुरुजी का बात याद आ गई थी। उसने सोच लिया कि हाँ, गुस्सा अब मैं कल करूँगा। और दोस्तों, लाभ देखो इस बात का, थोड़ी देर में सारा गुस्सा गायब। दोस्तों, गुस्सा धुएं के बादलों की तरह होता है, जो बस चंद समय के लिए होता है और फिर गायब हो जाता है। इसलिए आप अपने आप को संयमित करने की कोशिश आज से ही शुरू कर दें। मित्रों, जब आपका क्रोध विस्फोटक के कगार पर हो, तो धीरे धीरे एक शांत शब्द या वाक्य को दोहराएं, जिससे आप शांत हो जाएं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, आप रिलैक्स या टेक इट इजी और ऑल इज वेल जैसे शब्दों को दोहरा सकते हैं। अपने आप को शांत करने के लिए इन शब्दों को दोहराते समय गहराई से श्वास लें। ऐसा करने से आपको 3 तरीकों से मदद मिलेगी। सबसे पहले, जब आप बार बार शब्दों को दोहराते हैं तो इससे आपके मन और शरीर को आराम करने के लिए संकेत जाता है। दूसरा, यह आपका उस स्थिति से ध्यान हटाता है जिससे आपको तनाव महसूस होता है। और अंत में, शब्द बोलते समय जब आप गहरी सांस लेते हैं तो यह आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करता है। दोस्तों, हमारा ये अंक आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ हमारा आज का अंक आपको बहुत पसंद आए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।